ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपको वक्री ग्रहों के बारे में बताना चाहते हैं कि वक्री ग्रहों की दृष्टि कितनी लाभदायक, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे शुभक ग्रह हो। जी हाँ, ये भी जान लें, वक्री ग्रहों में शुभ ग्रह और पापक ग्रह का बाइफरकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किन स्थानों पर लाभदायक है यह भी आवश्यक है। अब हम आज आपको बताएंगे कि शुभक ग्रह अगर वक्री है उसकी दृष्टि, और पापक ग्रह यदि वक्री है तो उसकी दृष्टि। आइए इसी पर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष बंधु दर्शक दीर्घा अंत तक चैनल पर बने रहें। आज का हमारा जो शीर्षक है वह है वक्री शुभ ग्रह की दृष्टि अत्यंत लाभदायक। वक्री पाप ग्रह की दृष्टि कर्म भाव पर यदि है तो परिश्रमी व राज्य और कर्म में उन्नति देती है। शर्त यही है कि शुभक ग्रह है यदि, तो वो कहीं भी अगर दृष्टि डालेगा तो उन्नति होगी बहुत अच्छी। उस स्थान जहां दृष्टि डाल रहा है उस स्थान को इतना प्रॉस्परस कर देगा कि वह स्थान सबसे ज्यादा लाभ देगा आपको जीवन में। इसी प्रकार यदि पापक ग्रह है और पापक ग्रह वक्री होकर यदि 10वें स्थान पर दृष्टि डाला था, राज्य भाव पर, कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो वह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, चाहे वो मंगल हो चाहे शनि हो। यदि वक्री होकर के और 10वें भाव को देख रहे हैं तो निश्चित आप जान लें कि बहुत ही आप परिश्रमी होंगे और आप राज कृपा प्राप्त करेंगे और पद भी प्राप्त करेंगे और बहुत उन्नति करेंगे अपने जीवन में, अपने कर्म में। जिस कर्म में आप हैं, जिस टैलेंट में आप हैं, उसमें आप चरम यानी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। इसी क्रम में हमने 2 कुंडलियां ली हैं। एक तो महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है और एक हमने एक IFS है उनकी कुंडली है। अब देखिए आप, हम आपको बताना चाहेंगे कि ध्यान से देखिए, ये शनि रेक्टोगेंट है अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में। कुंभ लग्न है तो आप सभी जानते हैं, हमारे ज्योतिष बंधु सब अच्छी तरह जानते हैं, कुंभ लग्न है, शनि यहां वक्री है। और वक्री शनि जो हमने यहां लिखा है, वक्री पाप ग्रह की दृष्टि कर्म भाव पर परिश्रमी व राज्य कर्म में उन्नति देता है। ठीक इसी क्रम में शनि यहां रेक्टोगेंट है और इसकी 7वीं दृष्टि सीधे सीधे राज्य भाव कर्म भाव पर पड़ रही है। ध्यान दीजिए, सीधी दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि। आपने देखा कि अमिताभ बच्चन अपने कर्म में, अपनी एक्टिंग में बहुत उन्नति तो किए ही, साथ में परिश्रमी भी थे। ये बहुत परिश्रमी थे और इन्होंने अपनी अभिनय जगत में बड़े अपनी मेहनत के बल पर आज ये मुकाम हासिल किया है। ये मैं कह सकता हूं कि श्री अमिताभ बच्चन जी, ये जो शनि की दृष्टि है कर्म भाव को इनके देख रही है, इनका कर्म भाव बहुत ही प्रबल है और राज्य कृपा भी इनको मिली। आप जानते हैं कि ये सांसद भी हुए और इनको अवार्ड भी मिला है। तो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो शनि की वक्र गति की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है, कहीं से भी नुकसानदेह नहीं। देखिए आप, सीधी सी बात, पिता भी इनके दीर्घजीवी रहे हैं। आप देखिए, अगर पिता भाव का भी भाव है, 10वें भाव राज्य भाव का भाव है, 10वें भाव कर्म का भाव है, यानी पूरी तरह से इनके जो ये वक्र गति हो गई शनि की, अगर यही शनि वक्री ना होते तो यह स्थिति ना होती। लेकिन वक्री शनि की दृष्टि ने, जो लोग वक्री ग्रह से घबराते हैं, वक्री ग्रह से लोगों को घबराहट बहुत ही जो है, तमाम ऐसे बात बताया जाता है कि वक्री ग्रह बड़े खराब है, वक्री ग्रह से ये अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्री ग्रह की दृष्टि कहां है, किस स्थान पर है, यह महत्वपूर्ण है कि पापक ग्रह यदि वक्री है तो 10वें भाव पर यदि इनकी दृष्टि है तो बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि वो आपको कठोर श्रम करने वाला बना देगा। ठीक उसी क्रम में बुध वक्री है, शुभक ग्रह है, जैसा कि हमने लिखा कि वक्री शुभ ग्रह की दृष्टि अत्यंत लाभदायक। बुध शुभक ग्रह है और यह वक्री होकर के द्वितीय धन भाव को देख रहा है।
अब धन भाव को देख रहा है तो आप जानते ही हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने अपार धन दौलत अर्जित किया है, कई बंगले हैं इनके, कई मतलब इसके लिए और क्या कहा जाए कि अपार धन अर्जित किया इन्होंने, और इनकी फीस एक्टिंग में सबसे ज्यादा रही है। आइए इसी क्रम में हम एक आईएफएस हैं जो बहुत कम उम्र में, मुश्किल से 23 साल की उम्र में आईएफएस में इनका सिलेक्शन हो गया, मात्र 23 से 24 के बीच में इनका सिलेक्शन आईएफएस में हो गया। देखिए आप, वक्री शनि ठीक उसी प्रकार दसम भाव को देख रहा है, अर्थात ये भी कठोर परिश्रमी थे और राज्य कृपा इनको प्राप्त हुई और वहां पर ये आईएफएस हुए और वहां भी बहुत नाम किया इन्होंने, बहुत उन्नति किया। यानी जो सबसे ऊंचा पद होता है वन्य विभाग का, आईएफएस का, वो प्राप्त किया। आप देखिए, और इसके साथ ही वक्री बृहस्पति की शुभ दृष्टि लग्न पर है, अर्थात इनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहा। स्वास्थ्य के साथ साथ इनके ब्रेन की कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छी रही, लग्न बहुत स्ट्रांग रहा। तो पूरी तरह से आज हमने आपको ये बताया कि शुभ ग्रह की वक्र दृष्टि और पापक ग्रहों की वक्र दृष्टि कोई भी खराब नहीं होती है, बशर्ते वो शुभ ग्रह की वक्र दृष्टि तो कहीं भी पड़े बहुत अच्छी है, मगर पापक ग्रह की वक्र दृष्टि कठोर श्रम देने वाली होती है। यदि कर्म भाव पर पड़े तो बहुत ही उत्तम मानता हूं। इसलिए वहां यदि पड़ रही है आपके पापक ग्रह की दृष्टि, चाहे मंगल ही वक्री होकर पड़ रहा हो, हम और भी कुंडलियां आपको बता सकते हैं जिसमें कि मंगल चतुर्थ भाव से वक्री होकर के देख रहा है दसम भाव को, तो बहुत ही जल्दी नौकरी देने वाला होता है। इसलिए आप ये जान लें कि यदि वक्री पापक ग्रह की दृष्टि राज्य भाव पर है, कर्म भाव पर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कर्म भाव प्रबल है, आपको राजकीय सेवा, सेंट्रल सेवा, ये सब तुरंत मिलने वाली है, राज की कृपा तुरंत मिलने वाली है। नमो नारायण।